हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर पर नियोजन नीति को लेकर के आज भी झारखंड रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर शनिवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से आयोजित झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो समेत राज्य भर में संगठन से जुड़े छात्रों और समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं सड़कों पर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने देवघर, पाकुड़, साहेबगंज और बोकारो समेत कई स्थानों पर घंटों सड़क जाम कर वाहनों का आवागमन प्रभावित कर दिए। वहीं 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आज भी झारखंड बंद रहेगा। आने जाने की सुविधाएं प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 18 जून तक पहुंचेगा मानसून। इधर झारखंड में 10 दिनों के अंदर मानसून प्रवेश कर जाएगा और मानसून के 18 जून तक पहुंचने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इससे पहले गर्मी परेशान करेगी, लेकिन 11 जून के बाद थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक फीस माफ है। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने को लेकर के कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसमें फैसला लिया गया है कि जिन छात्रों के परिवार की आमदनी सालाना 4 लाख है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक के आय वर्ग वालों को आधी, जबकि इससे अधिक आय वालों को पूरी फीस देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन से लौटे बिल को संशोधित कर पास कराए सरकार। इधर हेमंत सरकार को परामर्श देने के लिए बनी राज्य समन्वय समिति ने कहा है कि राजभवन से भाजपा के दबाव में लौटाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार संशोधन के साथ दोबारा विधानसभा में पारित कराए। इसके बाद अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा। साथ ही इधर 1932 के खतियान आधारित स्थलीय नीति और ST/SC पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने से संबंधित मामले पर भी सरकार को निर्णय लेने को कहा है। साथ ही इधर सरना धर्म कोड पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक। इधर राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक शनिवार को संसद और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के मोराबादी आवास में हुई है। इसमें सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने के लिए राज्य की एक उच्च स्तरीय कमेटी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से अनुरोध करने के लिए जाएंगे। ये निर्णय हुआ है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नामकुम में टायर जलाकर 60-40 नियोजन नीति का विरोध है। इधर झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में बुलाए गए 2 दिनी झारखंड बंद का नामकुम थाना क्षेत्र में पहले दिन मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं सड़क पर टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की गई है। उधर बंद के दौरान बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहे। हालांकि लंबी दूरी के वाहन अन्य दिनों की अपेक्षा कम चली है। वहीं आज भी झारखंड बंद की घोषणा की गई है। लंबी दूरी की बसें नहीं चलने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। इधर फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी मैट्रिक इंटर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की तैयारी में है और तनवीर अहमद की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें यह निर्णय हुआ है कि मैट्रिक इंटर में 85 से अधिक अंक लाने वालों को सोसाइटी छात्रवृत्ति देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी में 6:30 बजे से स्कूल खोलने की मांग है। इधर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को रांची DC से मिला है और उनसे गर्मी को देखते हुए विद्यालय की वर्तमान समय सारणी में परिवर्तन की मांग सरकार से करने की आग्रह किए हैं। वहीं ज्ञापन के जरिए स्कूल खोलने का समय सुबह के 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इधर कटाटोली फ्लाईओवर में 12 जून से गार्ड लगाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर नामकुम, कटाटोली, कोकर मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC कर्मियों ने राष्ट्रपति और PM को भेजा पोस्ट कार्ड। इधर HEC के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पोस्ट कार्ड
कार्ड मुहिम के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजा है। इसके माध्यम से 16 महीने से लंबित वेतन भुगतान और कंपनी के भविष्य पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के बालू घाटों पर एनजीटी की रोक। इधर झारखंड के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लग गई है। ये रोक जो है 15 अक्टूबर तक रहेगी, यानी इस दौरान झारखंड के किसी भी बालू घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती है। निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उधर राज्य में अब तक बालू घाटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60-40 नियोजन नीति को तुरंत वापस ले सरकार। इधर मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने पार्टी कोर कमेटी के सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद स्टूडेंट मोर्चा की ओर से आहूत झारखंड बंद का समर्थन किया है और उन्होंने राज्य सरकार से 60-40 नियोजन नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना लेती है तब तक झारखंड में होने वाली बहाली में 1982 वाले खतियान को आधार बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में बच्चे हो रहे बेहोश। इधर गर्मी छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल खुल चुका है और अधिकतर निजी स्कूल सोमवार से खुलने वाले हैं। इधर स्कूलों में गर्मी के कारण बच्चे बेहोश होने लगे हैं। इसे देखते हुए शिक्षकों ने एक बार फिर स्कूली बच्चों को राहत देने की मांग शुरू कर दी है। छुट्टी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वहीं स्कूलों का समय सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास के लाभुकों के चयन के लिए डीसी को पत्र। इधर गिरिडीह के गांडे प्रखंड के उदयपुर पंचायत की मुखिया अनीता मर्रांडी ने डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को आवेदन देकर नए सिरे से पीएम आवास के लाभुकों के चयन करने का अनुरोध किया है। दूसरी तरफ बिजली बिल माफी को लेकर के राजधनवार में शिविर लगाया गया। इसमें उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द सभी को मीटर लगाने को कहा है ताकि सरकार के द्वारा दी जा रही 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ ले सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड बिल पर मंत्रालय ने मांगा सुझाव। इधर होमगार्ड जवानों को वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने पहल की है। इसके लिए मॉडर्न होमगार्ड बिल 1965 की समीक्षा के लिए इनपुट मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की मांग है। इधर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ केंद्रीय समिति की ओर से मुख्यमंत्री को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी के विस्थापितों को मिली जमीन का पट्टा। इधर सरकार के विस्थापन से पहले पुनर्वास नीति के तहत स्मार्ट सिटी के 25 विस्थापित परिवारों को 10-10 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया गया है। समाहरणालय के सभागार में नगर विकास सचिव विनय चौबे के उपस्थिति में सभी को पर्चा दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में हीट वेव से बड़ी परेशानी। इधर पूरे जून महीने में लगातार राज्य का सर्वाधिक तापमान गोड्डा जिला में दर्ज किया जा रहा है। गोड्डा का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ऊपर देखने को मिल रहा है। सुबह के 7 बजे से ही चिलचिलाती धूप में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन सेवकों ने ग्रेड पे घटाने के विरोध में निकाली न्याय यात्रा। इधर ग्रेड पे घटाए जाने के विरोध में और अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड के सभी जन सेवकों ने कृषि मंत्री की विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी में क्यू कम्प्लेक्स बासुकीनाथ से नंदी चौक तक न्याय यात्रा निकाला है और धरना प्रदर्शन जारी है और पिछले 32 दिनों से झारखंड के सभी जन सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नारकोटिक्स मामलों के हल का मिलेगा प्रशिक्षण। इधर नारकोटिक्स से जुड़े मामलों का निष्पादन तेज गति से हो सके, इसके लिए पाकुड़ के पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। एनसीबी रांची की टीम के तकनीकी पदाधिकारी पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन घोटाले में 12 को ईडी करेगी चार्जशीट। इधर रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी पहली चार्जशीट सोमवार को दायर करेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस केस में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और पहले से अवैध खनन केस में बंद प्रेम प्रकाश का नाम भी शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15
जून को समीक्षा करेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, डीआईजी और आईजी के अलावा अन्य अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने पत्र भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश नहीं होने से सूखे हैं खेत। इधर रोहिणी नक्षत्र बीत गया है, लेकिन एक भी किसान धान का बिजड़ा नहीं डाल सके हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जून महीना आधा बीतने को है, बावजूद खेतों की जुताई अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ सरकार ने इस वर्ष 50% अनुदानित दर पर धान का बीज किसानों के बीच वितरण करना शुरू कर दिया है, लेकिन पानी के अभाव में किसान धान का बीज लेकर अपने घरों में ही रख लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा में बिजली गुल रहने से अस्पतालों में भर्ती मरीज परेशान है। इधर तिलैया शहर समेत कई प्रखंडों में बिजली की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 7 से 10 घंटे बिजली कटौती से लोगों को इस गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीज भी परेशान है। इसके साथ ही इधर मंत्री पत्र लेख को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड मत्स्यजीवी महासंघ ने मां तारा स्वावलंबी समिति दुलमी पर अब विलंब रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डोभा कार्य में नहीं पाया गया बोर्ड। इधर इटखोरी में राज्य ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव जितेंद्र कुमार देव ने कई गाँव में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान डोभा निर्माण कार्य को उन्होंने देखा है और पाया है कि किसी भी डोभा निर्माण कार्य में बोर्ड नहीं लगा है और निर्माण कार्य में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि आम जनों को धोखे में रखा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग है। इधर झारखंड में बढ़ते तापमान को लेकर विभिन्न संगठनों ने सरकार और स्कूल प्रबंधन से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। वहीं स्कूलों का कहना है कि सरकार की ओर से आदेश आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी तरफ शिक्षकों के वेतन के लिए अरबों रुपये जारी। इधर झारखंड के 22 जिलों में संचालित प्रारंभिक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए राशि आवंटित हो गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से 107.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाही के कई पदों पर भर्ती के लिए 20 से होंगे ऑनलाइन आवेदन। इधर बिहार पुलिस में सिपाही पद के 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति को लेकर केंद्रीय चयन परिषद ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समन्वय समिति ने उम्मीदों पर फेरा पानी। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य समन्वय समिति के निर्णयों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के 3.25 करोड़ जनता की उम्मीदों में पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, हजारों बहन बेटियों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाएं और खनिज की लूट के साथ ही जमीन की लूट ऐसे समिति के एजेंडे में शामिल नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली ब्याज माफी योजना का शिविर कल से 14 तक। इधर सोमवार से लेकर 14 जून तक रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के डोरंडा, कोकर, न्यू कैपिटल डिवीजन, रांची केंद्रीय और रांची पूर्वी और पश्चिमी डिवीजन में ब्याज माफी योजना का शिविर लगाया जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संसद मार्च में भाग लेने रांची से पोस्टल पेंशनर जाएंगे दिल्ली। इधर पोस्टल पेंशनर एसोसिएशन ने शनिवार को बैठक किए। इस बैठक में ये निर्णय हुआ है कि 21 जुलाई को संसद मार्च में भाग लेने के लिए रांची से 8 पेंशनर दिल्ली जाएंगे। साथ ही इधर झारखंड के 6 अत्यंत संवेदनशील आदिम जनजाति समूह के 104 लोग शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे रांची स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हुई है। इसमें प्रमुख रूप से असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोबरा और पहाड़िया के साथ ही सबर समुदाय शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50% अनुदान पर मिलेगा धान का बीज। इधर लैंपस में 50% अनुदान पर धान का बीज वितरण शुरू हो गया है। इसका बताते चले कि लैंपस सचिव बैजनाथ ठाकुर ने बताया है कि वैसे किसानों जिनका लैंपस में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है और किसान लैंपस में आधार कार्ड, जमीन की लागन रसीद और मोबाइल नंबर
नंबर देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 50% अनुदान पर धान का बीज ले सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में खुलेगी नमो क्रिकेट अकादमी। इधर रांची में जल्द ही नमो क्रिकेट अकादमी शुरू होगी। इसमें खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये घोषणा सांसद संजय सेठ ने शनिवार को सरदा ग्लोबल स्कूल में नमो क्रिकेट कोचिंग कैंप के समापन पर कही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा कलिंग नगर डेवलपमेंट कॉरिडोर के विरोध में पद यात्रा। इधर प्रस्तावित टाटा कलिंग नगर डेवलपमेंट कॉरिडोर के विरोध में खैर बनी ग्राम सभा और झारखंड पुनरुत्थान अभियान के द्वारा आयोजित पद यात्रा का कोल्हान भूमि बचाओ समिति ने समर्थन किया और विनोद सवैया ने कहा है कि ये कॉरिडोर टाटा से कलिंग नगर तक 300 किलोमीटर लंबा होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा असर। इधर नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 48 घंटे बंद के पहले दिन शनिवार को ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर दिखा। दुकानें बंद रही, बसें नहीं चली है। इसके साथ इधर झारखंड का सबसे गर्म शहर रहा जमशेदपुर। इधर गर्मी इतनी ज्यादा है कि रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जमशेदपुर में कई दिनों से तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के खिलाफ बंद का दिखा असर। इधर बोकारो में झारखंड सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आहूत 2 दिवसीय बंदी को लेकर शनिवार को JSSU के छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान जिले के सभी मुख्य मार्गों को कहीं 1 घंटा तो कहीं 3 घंटे तक जाम रखा। मिला जुला असर देखने को मिला है। दूसरी तरफ इधर बोकारो से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू करने को लेकर 12 जून को बैठक की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बंद का पहले दिन गिरिडीह में आंशिक असर। इधर नियोजन नीति के विरोध में शनिवार को गिरिडीह में बंद का आंशिक असर रहा। बंद समर्थकों के द्वारा ताराटाड़ के सामने गिरिडीह धनबाद रोड को जाम करने के अलावा अन्य कहीं कोई असर नहीं देखने को मिला है। इसके साथ इधर रेफरल अस्पताल धनवार में शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी सहिया और सहिया साथियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों ने बढ़ाई गर्मी की छुट्टी। इधर झुलसा देने वाली गर्मी से धनबाद शहरवासी बेहाल है। शनिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड की गई है और गर्मी से राहत नहीं मिलती देख कई पब्लिक स्कूलों ने गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ नियोजन नीति के खिलाफ हल्ला बोल। इधर नियोजन नीति के खिलाफ बंदी का धनबाद के यातायात पर मिला जुला असर देखने को मिला और इधर रांची से धनबाद आने वाली कई बसें जाम में फंसी रही और कई को रद्द भी किया गया और साथ ही साथ सड़क जाम कर रहे यूनियन के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन करने का लक्ष्य है। इधर स्वास्थ्य विभाग 11 जुलाई से परिवार नियोजन पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। पलामू सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में शनिवार को इसको लेकर बैठक हुई है, जिसमें सहिया और BTT के साथ बैठक कर परिवार नियोजन पखवाड़ा को सफल बनाने को लेकर कहा गया है, जिसमें 3750 लोगों के ऑपरेशन करने के लक्ष्य रखे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की बैठक। इधर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की पलामू जिला स्तरीय कमेटी की कल एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया है कि लगभग 20 वर्षों से काम करने के बावजूद सरकार ने वेतन को लेकर उपेक्षित कर रखा है। टेट पास साथियों को 50% सीट पर समायोजित करते हुए वेतनमान देना सरकार सुनिश्चित करे। ऐसा नहीं होने पर भरपूर विरोध किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।